विशाल भाई, एक बात जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली आपने बताया, आपने वैसे कुछ बिग एग्जांपल्स दी, जैसे लोगों ने मास्टर्स या बैचलर्स का कंप्यूटर साइंस में नहीं किया था, उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी और अब वो आईटी में जॉब कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ज़रा इसमें ये समझाएं कि सीवी में रेलेवेंस टू योर डिग्री कैसे बनाना है कि आपके जॉब पे हायर किया जाए। फॉर एग्जांपल आईटी कंपनी में अगर आप केमिकल इंजीनियर की सीवी डालेंगे तो वो नहीं करेंगे। स्पेशली ये हम तब बात कर रहे हैं जब अभी आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में और अब आप रिलोकेट होना चाहते हैं। थोड़ा ज़रा इसके हवाले से बताइए कैसे करना। अगर ये जो मैंने बात बोली है उसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वो लोग यहाँ पर भले ही उन्होंने किसी भी स्पेशलाइजेशन में अपनी इंजीनियरिंग करी हो, लेकिन जब उन्होंने इंडिया में थोड़ा सा जॉब किया है वो आईटी में किया है, सही, तो उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस तो है ही, तो रेलेवेंस है। सही। या तो फिर आपके पास नॉलेज हो जो आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से बता सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो हमारे उधर कल्चर है नहीं ज़्यादा। सही। वो थोड़ा अपना एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि वो पढ़ाई करो जॉब करो वाला, पढ़ाई करो जॉब करो। तो जॉब फिर आप वहाँ पर भी एटलीस्ट चाहे आप 1 साल ही काम करें, आप आईटी में काम करें, सही, वहाँ, और वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सही। अगर आप अपने आप ही जावा सीख लेते हैं, लेट्स से आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं, गो सीख लेते हैं, कोई थोड़ा क्लाउड सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब ऑनलाइन पॉसिबल है। इसमें आपको कहीं जाना नहीं है, किसी क्लासेस नहीं जानी, कोई आपको पढ़ाएगा नहीं। जैसे लिंक्डइन लर्निंग है, इस तरह के लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। सही। इफेक्टिव हैं पर उतना आपके सीवी को वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं दे देंगे। इट इज़ गुड टू हैव, और वेटेज जो ज़्यादा देगा वो आप, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल अज्योर का ही कोई सर्टिफिकेशन ले लें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली इशू करता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पैसे हमारे उधर ज़्यादा है हमारे हिसाब से। हाँ, कुछ एग्जाम की फीस ज़्यादा हो जाती है, पर वो इन्वेस्टमेंट है। फिर आप एक आध वो सर्टिफिकेशन ले लें, उसके बाद वो आप अपनी सीवी पे लिख भी दें तो डायरेक्टली अप्लाई करना बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि फिर आपके पास क्लाउड का एक्सपीरियंस है और आप किसके हवाले से बता रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से बता रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है ये चीज़ के बारे में एक्सपर्ट है, आप इसे हायर कर लें, तो कोई आपको वहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो आपके वो सीवी में बहुत ही कॉन्क्रीट वेटेज। सही, रिफ्लेक्ट, यानी कि आप कहते हैं किसी न किसी फ्रेगमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपने किसी और स्टडी में भी पढ़ाई की है, लेकिन अब आप आईटी में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए सीवी से उस पार्ट को कि आपके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। और ये आपका फिर ऐसा ही अमेजॉन AWS वेब के उसमें है, उनके अपने सर्टिफिकेशंस हैं। और हमेशा याद रखें, ये क्लाउड के मामले में ये बहुत ही टेक्निकल हो जा रहा है, अगर जो टेक्निकल नहीं है वो मुझे माफ़ करें ये थोड़ा, लेकिन ये ज़रूरी है बोलना यहाँ पर। कई बार मिसकॉन्सेप्शंस हो जाती हैं हमारे वहाँ पे लोगों को। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं या फिर अज्योर का कर रहे हैं, ये AWS का कर रहे हैं जो कि अमेजॉन का है, ये अलग ज़रूर हैं, अलहदा ज़रूर हैं, पर उसमें जो कंटेंट है कॉन्सेप्ट वाइज वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डेटाबेस का को सर्टिफिकेशन करते हैं जो अज्योर के कॉन्टेक्स्ट में है, वो सेम नॉलेज आप AWS में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप ये कभी ना करें, अगर आपका सर्टिफिकेशन है और जॉब अगर आपका कोई पोस्टिंग दिखती है और उसमें अज्योर की बात कर रहे हैं, तो आप घबराएं ना। अगर आपका AWS की सर्टिफिकेशन है उसी फील्ड की, उसी के रिलेवेंट अप्लाई करें। वो जो सामने बंदा बैठा हुआ है टेक्निकल रिक्रूटर, उसको समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो सीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपनी सीवी में कीवर्ड्स, जैसे कोई भी जॉब यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं प्रोग्रामिंग जानता हूँ या फिर मैं करता हूँ, पर मुझे पता है कि मैं जावा मुझे आती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और मैं अभी के जॉब में, जो कि फैक्ट है, मैं जावा पे कोड नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जावा आता है। तो मैं कल के डेट में अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे जावा की ज़रूरत है, तो मैं ये ज़रूर वहाँ पर मेक श्योर करूँगा कि मेरी सीवी में जावा मेंशन्ड हो, इवन दो मैं प्रोफेशनली जावा पे फ़िलहाल काम नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे जावा आती है। सही। मुझे प्रोग्रामिंग आती है तो मैं वो कर सकता हूँ, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पर क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो HRs आपकी सीवी पहले देखते हैं, तो कीवर्ड्स खोजते हैं। हाँ जी। लेकिन ये ना करें कि कोई, जैसे आपको कैसेंड्रा फॉर एग्जांपल एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का डेटाबेस है और उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, और आपको वो वर्ड मिला और जस्ट बिकॉज आपका सीवी सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ लिख दें, आप लिख देंगे। हाँ जी। आपका इंटरव्यू होगा, हो सकता है गलती से आप सिलेक्ट भी हो गए, तो वो जब प्रोबेशन में आप जाएंगे तो आपको वो चीज़ पे काम करनी पड़ेगी। और फिर वो बात जो मैंने बताई थी पहले कि प्रोबेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और फिर आपको वो जॉब से निकाल दिया जाएगा।
तो वो उस लेवल की झूठ ना बोलें जो कि हमारे मुल्कों में चलता है। हाँ जी, लोग सीवी पे कुछ भी लिख देते हैं, सही, लेकिन हमेशा इतनी समझ, अगर आप टेक्नोलॉजी को जानते हैं तो आपको इतनी समझ है जी, कि किस टेक्नोलॉजी का नॉलेज डायरेक्टली ट्रांसफरेबल है किसी और टेक्नोलॉजी में, और वो आपको अगर कीवर्ड मिलता है आपको किसी भी जॉब पोस्टिंग में, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपकी सीवी में है, और फिर वो सीवी टेलर करके उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। दूसरी चीज़, हमारे वहाँ की सीवी थोड़ी टेक्निक बहुत ज़्यादा जार्गन्स यूज़ करती है, सही, हैवी वर्ड्स। हैवी वर्ड्स, ठीक है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनका आपकी सीवी देख के मुझे ये पता चलना चाहिए 2 मिनट के अंदर कि आपने काम क्या किया है। मुझे ये मतलब नहीं है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे थे, गूगल के लिए काम कर रहे थे। ऑफकोर्स आप कंपनी का नाम लिखेंगे, लेकिन हमारे उधर कई कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सही, तो वो बड़ा बड़ा नाम लिख देते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर थे इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं बनता आप किस कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्टर थे, आपने काम क्या किया वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें कि आपने जो किया है वो ज़्यादा निकल के आए उसमें, रादर देन वो बड़े बड़े नाम जो आप बताना चाहेंगे। और ये एटलीस्ट इंडियन सीवीज में बहुत ज़्यादा होता है, सही, क्योंकि हमारे पास नाम बहुत बड़े बड़े हैं। आप लोगों के पास नाम बहुत बड़े हैं, तो हम उनके साथ काम करते हैं, लेकिन कई आप बड़े कंपनीज के साथ काम भी करते हैं, लेकिन काम अगर अच्छा नहीं करते हैं तो कोई पॉइंट नहीं है। आप फिर वो नॉलेज है नहीं आपके पास, आप भले ही बड़े बड़े नाम के लिए काम किया है आपने, पर वो आपको हेल्प नहीं करता है ना इंटरव्यू में ना जॉब में। सो वो भी ध्यान रखेंगे। आपका सीवी कोई भी उठा के देख लें, और कोशिश करें कि 2 तरह की सीवीज होती हैं जर्मनी में। एक जर्मन फॉर्मेट सीवी होती है, एक स्टार्टअप्स के लिए 1 पेज सीवी होती है, जो कि ज़्यादा फैंसी दिखती है। सही, एग्जाम्पल के लिए आप गूगल कर सकते हैं कि जर्मन सीवी कैसी है। जर्मन सीवी बहुत ही प्लेन साफ होती है, उसमें आपकी एक फोटो होती है, एक साइड में आपका एड्रेस होता है, और आपके रिलेवेंट डिटेल्स होते हैं कि आपने कहाँ काम किया है, अगेन क्या काम किया है, किसके साथ काम किया। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या काम किया, आपको क्या आता है वो 2-4 लाइनों में बताएं, और हर कंपनी का लिस्ट करें। उसके बाद एंड में अपनी, अगर आपने कोई थीसिस लिखी है, कोई रिसर्च पेपर लिखा है, तो उसके बारे में बताएं। फिर उसके बाद आपके टेक्नोलॉजी को एक समराइज़ कर दें कि मेरे को ये टेक्नोलॉजी आती है, और फिर आप अपना कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है आपने, जैसे मैंने अभी पहले बताया AWS का कोई सर्टिफिकेशन है, Azure का कोई सर्टिफिकेशन है, तो उसके बारे में ज़रूर लिखें वहाँ पर, और आई थिंक वो CV कंप्लीट है। ये फोकस ना करें कि आप ये बता रहे हैं कि आपने हाई स्कूल में कितने नंबर लिए थे, वो रेलिवेंट नहीं है। वो भले ही आपकी CV में लिख देते हैं लोग, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है मेरे लिए कि आप 98% लेके आए थे कि 68% लेके आए थे। मेरे लिए वो कोई मतलब ही नहीं बनता है उसका। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको आज के डेट में जो मुझे चाहिए वो आता है या नहीं। सो वो थोड़ा ध्यान रखें, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें कि मैं स्कूल में क्विजिंग का चैम्पियन था, या फिर एथलेटिक्स में चैम्पियन था। वो शायद मेरे लिए कोई एटलीस्ट आपके टेक्निकल इस जॉब के लिए अगर कोई रेलेवेंस है तो ज़रूर लिखें, अगर नहीं है तो वो थोड़ा कम करें, माइल डाउन करें उसको। तो ये जजमेंट आपके हाथ में सही, और ये ज़रूरी है। अदरवाइज आपका जर्मन CV 5 पेजों में होगा और उसमें कंटेंट सिर्फ 2 पेज का है, तो थोड़ा वो भी ध्यान रखें। जो मैं दूसरी CV का कह रहा था 1 पेज CV, उसमें जगह ही कम होती है, तो आप ऑटोमेटिकली कम लिख पाएंगे। ये स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा काम करता है 1 पेज CV, तो इसका भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। उसमें मैं एग्जैक्टली बता तो नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको 1 पेज CV बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और दे आर द मोस्ट प्रिसाइज वंस। उसमें आपके पास जगह ही नहीं है, सही, तो आप वही लिख पाएंगे जो कि उस जॉब के लिए रेलेवेंट है। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि क्या चीज़ मैं लिखूं, क्या चीज़ ना लिखूं। सही। वो आप पोस्टिंग देखेंगे और वो इन्फॉर्मेशन आप चाहेंगे कि आप दे दें उन्हें, तो वो मैं कोशिश इसमें ये कर लूँगा कि आपसे कोऑर्डिनेट करके कि कुछ फॉर्मेट एंड एग्जांपल जिनकी ये बात कर रहे हैं जो हमें अवेलेबल होंगे, वो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर जी। उससे ये हो जाएगा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये बात कर रहे हैं वो क्लियर आपके सामने हो जाएगा। अच्छा, मुझे आपसे बात करके एक बहुत ज़्यादा एक होपफुल सीन नज़र आया रिलोकेशन के लिए इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेशी इंजीनियर्स के लिए। रिलोकेशन यहाँ पर हो गई, आप यहाँ पर आ गए, उसके बाद आपने प्रोबेशन पीरियड डिस्कस किया, आपने चैलेंजेस यहाँ के डिस्कस किए, जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में भी एक इस तरह की एग्जाम्पल है। तो इसके अलावा चैलेंज है यहाँ पर रिलोकेशन होने के बाद, जो चैलेंज आप बेसिकली यहाँ इसको बताना चाहें कि मतलब लैंग्वेज तो एक चैलेंज है जो कि हम सबको पता है जी, अगर यही एक चैलेंज है तो मेरे ख्याल में इस पे भी ये चीज़ है कि आपको यहाँ आकर काम स्टार्ट करके आपको पता लग जाए कि डॉइच अब आपको सीखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी डॉइच तो सीखनी ही पड़ेगी। हाँ, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे खुद को डॉइच नहीं आती है, लेकिन मेरे को उतनी आती है कि मैं सब्जी की दुकान में जाके सब्जी खरीद सकता हूँ। वैसे सुपरमार्केट्स हैं, बेसिक कम्युनिकेशन है, पर वो आप उसको वर्क के लिए आप इनफ नहीं है वो, कहीं प्रोफेशनल सेटअप में इट्स नॉट इनफ। तो आप चाहेंगे कि आप अच्छी सीखें, और बहुत सारी यहाँ पर फॉर एग्जांपल फोक हॉक्सशुले हर जगह होती हैं, बिल्कुल, वो बहुत ही कम फ़ी में आपको कोर्सेज करवाती हैं।
तो आप 200-300 यूरो में आपको वो पूरे कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। 6 महीने पढ़ा देते जी। हैं और वो एक पूरे सर्टिफिकेशन लेवल आपको कंप्लीट करा देते हैं। पर वो थोड़ी डेडिकेशन नाम चीज़ है। अब आप कितने कंफर्टेबल हैं लैंग्वेजेस से वो उस पर होता है, और फिर आपके पास कितना टाइम है। लेकिन हाँ, रिकमेंडेशन यही है, आते के साथ लैंग्वेज पे फोकस करें, मेरी तरह ना बने बिल्कुल। और अपना टाइम ज़ाया ना करें, लैंग्वेज पे फोकस करें और सलमान भाई की तरह थोड़ी अच्छी जर्मन सीखें। और इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आप जब चेंज करने जाएंगे, जैसे आप एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं, हाँ कम जी। पैसों पे आए हैं, तो जब स्विच करने जाएंगे तो आपके पास जो बंच होगा जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है फिर कि मेरे को जर्मन नहीं आती है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ इस पे, जो कि मेरे साथ होता है हर बार जब मैं जॉब चेंज करने की सोचता हूँ। लेकिन अगर आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं हाँ जी। तो तो फिर मार्डी पॉसिबल की आपको ज़रूरत ना आप हो। रिस्क ले सकते हाँ हैं। जी। आप फिर क्योंकि फर्स्ट जो रिक्रूटर की एग्जैक्टली कॉल है वो बेसिकली जर्मन में होती जर्मन है। में ही होती है। जी। और फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई करना शुरू किए और आप ये चाहते हैं कि यार मैक्सिमम रिक्रूटर्स मुझसे कांटेक्ट करें, तो फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल जब तक टीम लीड या सीनियर इंजीनियर्स नहीं आए टेक्निकल एग्जैक्टली डिस्कशन के लिए, वो सारी कन्वर्सेशन डॉइच पे जर्मन चल में रही है, होती है। उतनी एक डॉइच जी आपको आनी चाहिए। जी जी। तो रिलोकेशन को हमने बहुत अच्छी तरीके से आज डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच विशाल भाई का कि Thank you. उन्होंने आपको हर सिनेरियो बताया, रिलोकेशन की रीज़न बताई, सीवी को एक्सप्लेन किया, प्रोबेशन पीरियड को एक्सप्लेन किया, जर्मन लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया, और जो चैलेंजेस हैं, बल्कि हमने इस टॉपिक पे भी बात की कि कैसे अगर आपकी सीवी, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप बेसिकली आईटी में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो कैसे अपनी सीवी को एडिट करें, फ्री कोर्सेज लें और फ्री सेमिनार्स या फिर प्रोजेक्ट करके आप कैसे आ सकते हैं। तो इस सिनेरियो को अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं रिलोकेशन के हवाले से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप वीडियो के एंड में ऐड करेंगे। विशाल भाई को हम फिर ऑनलाइन ले सकते हैं और इनसे क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि यार ये बात हमें समझ नहीं आ रही तो हमें आके समझाएं। जी बिल्कुल। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक